हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सीकेसी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेवलिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें दो मेथड हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। तो इस वीडियो में हम पहले मेथड की बात करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कोई एक मेथड आएगा, या तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या तो राइज एंड फॉल मेथड। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और अपने 10 मार्क्स अश्योर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वर ऑब्जर्व्ड सक्सेसिवली विद द लेवल द इंस्ट्रूमेंट इज मूव्ड बाय थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ रीडिंग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ रीडिंग पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि मूव हो रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में शिफ्ट दिया रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में मूव दिया रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि वहां पे हमारा इंस्ट्रूमेंट हट के दूसरी जगह लग रहा है और हमारी रीडिंग्स दे दी हैं। तो ये जितनी भी रीडिंग्स हैं वो सारी की सारी मीटर में है और लास्ट में हमारा बेंचमार्क की वैल्यू दिया हुआ है। तो चलिए रीडिंग्स को एक बार देख लेते हैं। हमारी फर्स्ट रीडिंग है 2.228 मीटर, सेकेंड रीडिंग है 1.608 और थर्ड रीडिंग हमारी फ्रेंड्स क्या है, शिफ्टिंग पॉइंट है। तो ये थर्ड रीडिंग हमारा क्या हो जाएगा, सीपी, यानी कि चेंजिंग पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, सीपी। तो ये हमारा CP1 हो गया। फोर्थ रीडिंग, फिफ्थ रीडिंग एंड सिक्स्थ रीडिंग, अगेन सिक्स्थ रीडिंग इज द चेंजिंग पॉइंट, CP2। ये क्या हो गया हमारा फ्रेंड्स, CP2 हो गया। CP1 का मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ है। CP2 का मतलब इंस्ट्रूमेंट दूसरी जगह फिर से शिफ्ट हुआ है। और CP3 कहाँ पे है, 8th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे सिक्स्थ है, सेवेंथ एंड एट्थ। दिस इज द चेंजिंग पॉइंट 3, दिस इज द CP3। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा चेंजिंग पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एंटर द रीडिंग इन रिकॉर्ड बुक एंड कैलकुलेट RL। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, RL कैलकुलेट करना है। इफ द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ 432.383 मीटर, दैट मीन्स हमारे पास बेंचमार्क की वैल्यू पता है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है RL, यानी कि रिड्यूस लेवल की वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले आप इनके टर्म्स जान लीजिए। RL का मतलब होता है रिड्यूस लेवल, IS का मतलब होता है इंटरमीडिएट साइड, BS का मतलब होता है बैक साइड और FS का मतलब होता है फोर साइड। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है जो कि आई थिंक आपको पता होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो कि हमें रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला होता है बेंचमार्क ऑब्लिक RL, यानी या तो बेंचमार्क की वैल्यू या RL की वैल्यू, दोनों में से कोई एक वैल्यू, प्लस BS यानी कि बैक साइड। और RL का क्या फॉर्मूला होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS मीन्स इंटरमीडिएट साइड ऑब्लिक फोर साइड, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से या तो हम इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें RL की वैल्यू मिलेगी, या तो फोर साइड की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें RL की वैल्यू मिलेगी। दोनों में से कोई एक हमारा दिया रहेगा। इस क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ पोजीशन पे चेंज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेबल दिखाता हूं और उसमें रीडिंग्स कैसे फीड करेंगे वो बताऊंगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, थर्ड पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन और एट्थ पोजीशन। देखिए, अलग अलग क्वेश्चन में शिफ्टिंग पॉइंट बदल सकता है लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। तो लेट्स मूव। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आप लोगों को याद रखना है, आपको टेबल की अरेंजमेंट को याद रखना है। टेबल की अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले स्टेशन, फिर हमारा बैक साइड BS, फिर हमारा इंटरमीडिएट साइड, देन फोर साइड, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
फिर रिड्यूस लेवल एंड लास्ट में रिमार्क। इस सीरियल नंबर को आप लोग को याद रखना है। कई बच्चे ये टेबल याद नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण एग्जाम में उनसे गलती हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टेशन, देन बैक साइड, फिर इंटरमीडिएट साइड, देन फोर्थ साइड, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन आरएल और फिर रिमार्क। ये हमारा अरेंजमेंट है जो कि हम टेबल बनाएंगे। फिर वैल्यूज इसमें हम फीड करते हैं। अब वैल्यूज कैसे फीड करते हैं? स्टेशन तो सिंपल है, आप नंबरिंग कर देंगे स्टेशन की, कितने स्टेशन पे आपने रीडिंग्स ली हैं। अब आते हैं हम बैक साइड की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली रीडिंग है हमारी, वो हमारी जाएगी बैक साइड में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली रीडिंग है हमारा 2.228 मीटर। और हम आपको दिखा दें कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में यहाँ देखिए, जो हमारा पहला रीडिंग है वो क्या है, 2.228 मीटर। दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट रीडिंग है वो कहाँ जाएगी, बैक साइड में जाएगी। और सेकेंड रीडिंग जो हमारा है 1.608, ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा इंटरमीडिएट साइड में। क्यों? क्योंकि जो ये थर्ड रीडिंग है वो हमारी क्या है, शिफ्टिंग पॉइंट है। तो शिफ्टिंग पॉइंट है यानी कि वो फोर साइड में जाएगी। जहां भी चेंजिंग पॉइंट है यानी शिफ्टिंग पॉइंट है, तो वो रीडिंग हमारी कहाँ चली जाती है, फोर साइड में। तो अब देखते हैं टेबल में हम, कि टेबल में हमने कहाँ पे वैल्यू लिया है। यहाँ पे देखिए आप, जो सेकेंड रीडिंग है वो हमने लिया है कहाँ पे, इंटरमीडिएट साइड में। और जो थर्ड रीडिंग है उसको हमने लिया है फोर साइड में। क्यों लिया है फोर साइड में? बिकॉज थर्ड रीडिंग हमारा चेंजिंग पॉइंट है। देखिए रिमार्क में थर्ड सीपी यानी कि थर्ड पॉइंट हमारा चेंजिंग पॉइंट है। थर्ड रीडिंग हमारी क्या है, चेंजिंग पॉइंट है। अगेन आपको याद रखना है कि जब भी चेंजिंग पॉइंट होगा तो उसके बाद वाली वैल्यू ऑटोमेटिक चली जाएगी कहाँ, बैक साइड में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जहां जहां हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू को हम लिखेंगे बैक साइड में। तो यहाँ पे हमने फोर्थ रीडिंग को कहाँ लिखा, बैक साइड में, और इसकी वैल्यू है 2.090। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ रीडिंग पे आएंगे। तो फिफ्थ रीडिंग हमारी कहाँ चली जाएगी, इंटरमीडिएट साइड में। सिक्स्थ रीडिंग कहाँ चली जाएगी, फोर्थ साइड में। क्यों चली जाएगी फोर्थ साइड में फ्रेंड्स? क्योंकि सिक्स्थ रीडिंग कहाँ है, चेंजिंग पॉइंट है। क्वेश्चन में आप जब पढ़ेंगे तो आपको मैं फिर से दिखा दूं एक बार क्वेश्चन, कि सिक्स्थ रीडिंग में क्वेश्चन दे रखा था कि हमारा चेंजिंग पॉइंट है। यहाँ आप देख लीजिए सिक्स्थ रीडिंग, थर्ड का काम हो गया, अब हम सिक्स्थ रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस वन इज द चेंजिंग पॉइंट 1.262। तो इसीलिए हम फोर साइड में लिखेंगे। क्वेश्चन में वापस आते हैं। ये देखिए, जो हमारा सिक्स्थ रीडिंग है वो चेंजिंग पॉइंट है, तो इसको हमने फोर साइड में लिखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे हम चेंजिंग पॉइंट लेते हैं उस वैल्यू को फोर साइड में रखते हैं, और उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू कहाँ चली जाती है, बैक साइड में। तो हमने क्या किया, सेवेंथ वैल्यू को बैक साइड में रख दिया। अब आप पूछेंगे कि सर सेवेंथ को हमने बैक साइड में लिया और एट्थ वैल्यू को हमने सीधा फोर साइड में ले लिया, क्योंकि एट्थ वैल्यू जो थी हमारी वो भी चेंजिंग पॉइंट थी। क्वेश्चन में दे रखा था कि सिक्स्थ एंड एट्थ दोनों हमारा चेंजिंग पॉइंट है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड में कुछ भी नहीं आएगा। तो सीधा हमारी वैल्यू चली जाएगी फोर्थ साइड में। अब चूंकि एट्थ वैल्यू हमने फोर्थ साइड में लिख दी, तो नाइन्थ वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, नाइन्थ वैल्यू ऑटोमेटिक कहाँ चली जाएगी, बैक साइड में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां भी हम चेंजिंग पॉइंट लेते हैं उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू हमारी बैक साइड में जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा हमेशा फोर्थ साइड में आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट रीडिंग हमेशा बैक साइड और लास्ट रीडिंग हमेशा फोर्थ साइड। और लास्ट में हमने क्या किया है, समेशन कर दिया है, समेशन ऑफ बैक साइड और समेशन ऑफ फोर्थ साइड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमने काम किया वो क्या किया, रीडिंग को हमने टेबल में फीड करा। रीडिंग जितनी भी रीडिंग्स थी हमारी उसको हमने टेबल में फीड किया, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड के टर्म में। तो सबसे पहला काम हम इन तीन चीजों का करेंगे। टेबल में रीडिंग को फीड करने आना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेबल में रीडिंग फीड कर लेते हैं तो आपका 50% काम आसान हो जाता है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि आरएल कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो चलिए अब आरएल की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो आरएल निकालने से पहले हमें देखना होगा कि हमें फर्स्ट आरएल कहाँ से मिलेगा। तो फर्स्ट आरएल हमेशा बेंचमार्क की वैल्यू होती है। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था, आपको फिर से मैं वापस क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। यहाँ देखिए आप, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन एट अ बेंचमार्क ऑफ 432.383 मीटर, यानी कि ये बेंचमार्क की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी है। तो बेंचमार्क ही हमेशा फर्स्ट आरएल होता है। आप लोग को ये हमेशा बात दिमाग में बिठा लेनी है कि बेंचमार्क की वैल्यू ही हमेशा फर्स्ट आरएल की वैल्यू होती है। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलिए वापस देखते हैं हम अपने क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, बेंचमार्क की वैल्यू जो थी हमारी, ये फर्स्ट आरएल। तो फर्स्ट आरएल में हमने 432.384 मीटर लिख दिया। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या फॉर्मूला बताया था, आप देखिए वापस से। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंचमार्क और आरएल प्लस बैक साइड। बेंचमार्क ऑब्लिक आरएल का मतलब है कि या तो बेंचमार्क की वैल्यू लेंगे या तो आरएल की वैल्यू लेंगे। तो क्वेश्चन में बेंचमार्क का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 432.383। तो हम इस वैल्यू को ले लेंगे, और चूंकि यही वैल्यू फर्स्ट आरएल है तो आरएल भी अगर हम लेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सही रहेगा। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, बैक साइड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2.228 मीटर, और आरएल की वैल्यू कितनी है, 432.384। तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको ऐड करेंगे तो हमें फर्स्ट एचआई निकल के आएगा, जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो अब हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया, फर्स्ट आरएल की वैल्यू निकल गई। तो इसकी मदद से अब हम सेकेंड आरएल की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि सेकेंड आरएल की वैल्यू ये वाली कैसे निकालेंगे। तो जब मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, उसमें क्या बताया था, आरएल का। आरएल का फॉर्मूला आप लोग क्या बताया था मैंने, कि आरएल का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड। तो चूंकि सेकेंड वाली रो में हमारा क्या दिया हुआ है, इंटरमीडिएट साइड है, फोर्थ साइड की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे इंटरमीडिएट साइड। तो जब माइनस करेंगे हम 434.612 में से 1.606, तो क्या निकल के आएगा, ये वाला वैल्यू आरएल, सेकेंड आरएल निकल के हमें आ जाएगा। तो आप कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर पे, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप एच आई में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, आरएल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अब हमें सेकेंड आरएल निकल गया, फर्स्ट आरएल निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, थर्ड आरएल की वैल्यू चाहिए। तो थर्ड आरएल के लिए भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड। चूंकि यहाँ पे अब बैक साइड की, इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या माइनस करेंगे, फोर्थ साइड। मैं आपको फॉर्मूला में फिर से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ देखिए, मैंने आर एल इजकल्स टू क्या लिखा है, आर एल इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड। तो जहाँ इंटरमीडिएट साइड की वैल्यू होगी वहाँ इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे, जहाँ फोर्थ साइड की वैल्यू दी रहेगी वहाँ फोर्थ साइड माइनस करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखते हैं फिर से, यहाँ आ जाइए आप क्वेश्चन पे वापस। तो हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आरएल की वैल्यू पता चल गई। हमने क्या किया, सिंपली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड को माइनस करके निकाल लिया आरएल। अब यहाँ थर्ड पॉइंट पे क्या है, चेंजिंग पॉइंट है। तो चेंजिंग पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये नहीं रहेगा, अब नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। क्यों आएगा नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि जहां जहां चेंजिंग पॉइंट है, यानी कि हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है, वहां हमें नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलता है। तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलेगा तो उसका फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आर एल प्लस बैक साइड। तो आर एल की वैल्यू हमें यहाँ पता है 433.624, और बैक साइड की वैल्यू भी पता है। तो जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वाला आर एल निकल के आ जाएगा, नया आर एल। तो अब जैसे ही हमें नया आर एल निकल के आ गया, तो हमें फिर अगले पॉइंट का नया एच आई निकल के आ गया, सॉरी यहाँ पे एच आई निकल के आया है, तो अगले पॉइंट का आर एल निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फिर से इंटरमीडिएट साइड करेंगे, तो हमें फिर वापस से आर एल निकल जाएगा। फिर इसी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम
माइनस करेंगे इस वैल्यू को, फोर साइड की वैल्यू को, तो हमें निकल के आ जाएगा सिक्स्थ पोजीशन की RL। अब चूंकि सिक्स्थ पोजीशन पे फिर से इंस्ट्रूमेंट हमारा शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से एक नया HI बनेगा। ये जो आप देख रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नया बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये RL प्लस बैक साइड, जहां जहां इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है वहां वहां बैक साइड की वैल्यू आपको दी रहेगी। तो क्वेश्चन में हम बैक साइड ऐड कर देंगे, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें मिल जाएगा। तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलते ही हम RL आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने RL कैलकुलेट कर लिया है। फिर इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम फोर साइड की वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए हमने फोर साइड माइनस किया। दोनों में से कोई एक वैल्यू दी रहेगी, तो इसको माइनस करते ही हमें एट्थ पॉइंट का RL निकल गया। अब चूंकि फिर से एट्थ पॉइंट पे हमारा क्या है, शिफ्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन में आप जब देखेंगे तो दिया हुआ है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखाता हूँ। कहाँ कहाँ पे मूव हो रहा था हमारा इंस्ट्रूमेंट, थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ पे। तो थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ पे मूव हो रहा है हमारा इंस्ट्रूमेंट, यानी कि थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ। तो एट्थ पे हमने क्या किया, नया HI बनाया। जहां जहां इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होगा वहां वहां हम नया HI बनाएंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू नई वहां पे बनेगी। तो यहाँ पे कितना बना, हमने इस वैल्यू को RL को ऐड करा बैक साइड से और हमें नया HI मिल गया। अब जहां शिफ्टिंग पॉइंट नहीं होगा वहां सिंपली हम इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड से वैल्यू माइनस करते जाएंगे, हमें RL मिलता चला जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ पे था, इसीलिए हमारा 3 HI नया बना। तो फिर हमने इस HI से माइनस कर दिया फोर साइड की वैल्यू, तो लास्ट में हमको क्या मिल के आ गया, RL, लास्ट वैल्यू की RL, यानी कि सबसे लास्ट वैल्यू का रिड्यूस लेवल हमें पता चल गया। तो इस तरीके से हमने बेंचमार्क की मदद से RL निकाला और RL की मदद से हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, RL और बैक साइड की मदद से। और इस तरीके से हमने वन बाय वन सारे रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस आप लोगों को ध्यान रखना है फॉर्मूला, कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्या फॉर्मूला होता है और रिड्यूस लेवल का क्या फॉर्मूला होता है। और चेंजिंग पॉइंट का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, कि जहां जहां चेंजिंग पॉइंट होगा क्वेश्चन में वहां वहां हमारा नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बनेगा। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के बाद ये क्वेश्चन आपका हो गया, चेक लगाते हैं हम। चेक क्या लगाते हैं कि समेशन ऑफ बैक साइड, समेशन मतलब सबका ऐड, सम सबका जोड़, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमेशा लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL के वैल्यू के बराबर होगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ बैक साइड, यानी कि इन सारे वैल्यू का सम 5.964 आया, और समेशन ऑफ फोर साइड, यानी कि ये हमारा फोर साइड है, इसकी वैल्यू 6.916 आई। तो दोनों को माइनस किया हमने यहाँ पे, तो हमें कितना आया, -0.952। और उसी तरीके से इसमें लास्ट RL की वैल्यू क्या है, लास्ट RL की वैल्यू है 431.432 और फर्स्ट RL की वैल्यू क्या है 432.384। तो हमने इसको माइनस करा, तो यहाँ पे हमारा आया -0.952, यानी कि इन दोनों की वैल्यू हमें इक्वल आनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो अगर आप क्वेश्चन में चेक लगा देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपने बिल्कुल करेक्ट किया है। और बाय द वे आपको एग्जाम में ये वैल्यू सेम ना मिले कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण, तो आप इन दोनों वैल्यूज को इक्वल ही लिखेंगे, तभी एग्जामिनर समझेगा कि आपको कंसेप्ट पता है लेकिन आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में कोई कंफ्यूजन है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड अब आप लोग कर पाएंगे। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है इसका, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, रिड्यूस लेवल का, और चेंजिंग पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया। थैंक यू सो मच।